Assalamualaikum, Junaid Rizwan this side, and this is module number 2 of social media marketing course, and the name of the course is branding. So, how to build a brand from scratch? We will discuss this thing about in this course. So, let's start with the name of Allah, who is most merciful and the most beneficent. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما and सो इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग के बारे में। यानी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो, चाहे वो शू ब्रांड हो, क्लोथिंग ब्रांड हो, परफ्यूम ब्रांड हो, तो उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसकी वजह से जो है उनका एक ब्रांड का एक यूनिक नेम होता है, उनकी एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है, तो वो हमने बिल्ड करनी होती है। किस तरह से आप जीरो से एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो वो हम सीखेंगे। ठीक है, सो हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन टू ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग में जो है वो क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट ब्रांडिंग रियली मीन्स, व्हाई इट मैटर्स फॉर योर सक्सेस, टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। नंबर 1 सर्विसेज टाइप ऑफ ब्रांड्स, प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड, पर्सनल ब्रांड या इन्फ्लुएंसर, इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह के ब्रांड्स होते हैं। नंबर 3 आपको पता होना चाहिए अपनी ऑडियंस के बारे में, कि जब भी कोई हम ब्रांड बिल्ड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी हमारी ऑडियंस है, यानी कौन से ऐसे लोग होंगे जो हमारे ब्रांड को जानेंगे, जो हमारे ब्रांड से सेलिंग या परचेजिंग वाला काम जो हमारा होगा, उसके लिए हमें हमारी ऑडियंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का जो ताल्लुक होगा वो किसी लेक्चर वाले ब्रांड से, मतलब कोई ऐसा बंदा सोशल मीडिया पर आकर किसी प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो स्टूडेंट उसका टारगेट ऑडियंस होंगे। ठीक है, अब उसमें भी आप स्पेसिफाई कर लो, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो बायो पढ़ाता है या वो केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो वो किसको टारगेट करता है, बायोलॉजी या मेडिकल स्टूडेंट को टारगेट करता है, या वो फिजिक्स या मैथ्स के स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, तो उसको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 4 जो चीज़ हमारे पास है वो है कि आपको अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्ड करनी होती है। जैसे एक इंसान होता है ना, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना नेम होता है, उसकी अपनी चॉइसेस होती हैं, उसका अपना टेस्ट होता है, उसका टॉकिंग स्टाइल होता है, उसका जो है वो पर्सनल आप कह लो एक तरीका होता है अपने आप को कैरी करने का। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी हम ब्रांड बिल्ड करते हैं जीरो से, तो उसका भी जो है वो कोई ना कोई एक विजन होना चाहिए, यानी उसका मकसद होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका टोन किस तरह का होगा। जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं जो इंटरटेनिंग ब्रांड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो आपके ब्रांड की वॉइस और उसका विजुअल्स और उसकी ये आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, नंबर 5 हम सीखेंगे इंस्टाग्राम की ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, कि कैसे अपनी प्रोफाइल को कन्वर्ट किया जाए एक एसेट में, और एक्शन प्लान हमारा हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू ब्रांडिंग, इसके बारे में आपको बताती हूँ। ब्रांडिंग की जो असल डेफिनेशन है, इट इज़ अ परसेप्शन पीपल हैव अबाउट यू एंड योर बिजनेस। ब्रांडिंग एक ऐसी, आप कह लो, मैंने कहा ना कि किसी बंदे के सामने हमारा जो इमेज जाता है कि ये बंदा किस तरह का है। ठीक है, वही एक परसेप्शन, जो एक परसेप्शन बिल्ड होती है लोगों के दिमाग में किसी भी बिजनेस के बारे में, वो होती है ब्रांडिंग। ठीक है, जैसे मैं हूँ और मेरी एक पर्सनालिटी या एक आइडेंटिटी आपके सामने बिल्ड होगी, वो है ब्रांडिंग, कि मैंने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है सोशल मीडिया पर। इट्स नॉट जस्ट अ लोगो, इसमें सिर्फ जब भी लोग सोशल मीडिया मैनेजर बनते हैं या सोचते हैं, वो शायद सोचते हैं कि हमने पेज हैंडल करना है, हमने जस्ट उसके अच्छा सा एक एस्थेटिक लोगो लगा दिया, उसके अच्छे अच्छे कलर्स हमने डिसाइड कर लिए, उसके विजुअल्स हमने डिसाइड कर दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी सिर्फ पेज मैनेज करने का मकसद ये नहीं होता कि आप जस्ट पोस्टिंग कर दो। ठीक है, नॉट एट ऑल। आपको उन लोगों के पेन पॉइंट्स समझने पड़ते हैं, उनकी फीलिंग समझनी होती है। ठीक है, सो दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लोकल शॉप एंड अ ब्रांड। ठीक है, जब ब्रांड का नाम लेते हो तो वहां से ऑब्वियसली पता चलता है। फॉर एग्जांपल, आप सफायर की बात करोगे या आप शीन की बात करते हो, तो आपको पता है कि शीन और सफायर ये दोनों ऐसे, मतलब इस तरह के क्लोथिंग ब्रांड हैं कि इसमें कपड़े का कोई इशू नहीं आएगा। अगर कभी कोई मसला आ भी जाए तो ये क्लेम भी हम कर सकते हैं, हम इसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं। मतलब अपने कस्टमर्स को इतनी जो है वो फैसिलिटी देते हैं कि आप जो है वो हमारे ब्रांड पर ट्रस्ट कर सकते हो। उनका कपड़ा अच्छा होगा, उनके प्रिंट्स अच्छे होंगे, यूनिक डिजाइन होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ब्रांड आपकी रिकॉग्नाइजेशन भी बिल्ड करता है। ठीक है, लोग आपको याद रखते हैं उसी चीज की वजह से, और आपकी इंस्टाग्राम पर आपकी पर्सनल ब्रांड की आइडेंटिटी भी बिल्ड करते हैं आप। ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रांड। ठीक है, नॉट जस्ट मोर देन अ लोगो। ठीक है, तो ब्रांड में आपने क्या करना है, ब्रांड की सिंपल डेफिनेशन यही होगी कि आपने परसेप्शन बिल्ड करनी है, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपने लोगों में अपनी एक पहचान बनानी है और एक कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 हमारे पास आता है सर्विस बेस्ड ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज क्या, उसके पास कोई स्किल है। ठीक है, वो एक्सपर्ट है किसी ना किसी चीज का, और फिर उसके बाद उस एक्सपर्टीज पर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखो, योर एक्सपर्टीज इज योर प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा बंदा जो काम कर रहा हो, उसको पता होता है कि हाँ मैं इस चीज पर परफेक्ट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
स्टडी कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक फील्ड आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो है वो मेडिकल की स्टडीज कर रहे हो, तो आपको बायो का सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता होगा, ठीक है। इसी तरह आप कंप्यूटर साइंसेज में, डाटा साइंसेज या आप कह लो एआई से रिलेटेड किसी फील्ड में हो, तो आपको आइडिया होगा कि मैं इस चीज़ पर बेहतर हूँ, मजीद मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी एक स्पेसिफिक नीश पर, एक फील्ड पर आपको कमांड हो, ठीक है, आप एक्सपर्ट हो, तो आप वो प्रोडक्ट अपना बना सकते हो, यानी वही चीज़ आपका अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, आपकी अपनी स्किल्स, ठीक है। तो फ्रीलांसर जितने भी होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर, जितने भी एजेंसीज हैं, वो सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी वो अपनी स्किल्स अगले बंदे को देते हैं और अगला दूसरे पर्सन का वो काम करते हैं और फिर उससे उनको पे मिलती है। एक पेज आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो, हीलिंग विद जुहा खान, ठीक है। ये क्या है कि साइकोलॉजिस्ट हैं और ये लाइफ पर या लाइफ में रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं इसके ऊपर बात करती हैं, और किस तरह से आपने जो है वो अपने हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ बनाना है, कैसे अपने अपने पैटर्न्स को जो है वो हील करना है। आप अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हैं तो वो क्यों हैं, आपके अंदर क्या ऐसे फ्लॉज हैं जो आप देख सकते हो और उनको सीख सकते हो, यानी उनको रिकवर कर सकते हो। तो इन्होंने स्पेसिफिक अपने जो बनाया हुआ है पेज, और उस पर आप देख लो इन्होंने जीरो से बनाया था, ठीक है। तो हीलिंग विद जुहा खान, इन्होंने अपना यूजर नेम भी बिल्कुल स्पेसिफिक रखा हुआ है कि ये हमारे जो ट्रॉमाज होते हैं, हमारे जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हील करना। तो लाइफ कोच उन्होंने साथ ऐड किया हुआ इस पे कि वो एक लाइफ कोच है, ठीक है। फॉलोअर्स अगर आप देखो इनके इस तरह से 31.7 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। एंड देन शी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। इन्होंने यहाँ पर अगर इनकी बायो देखो, ठीक है, तो उन्होंने इसके अंदर ये चीज डिफाइन की हुई है कि वो किसको हेल्प करी। आई हेल्प यू बिल्ड सेकंड लाइफ हीलिंग योर फर्स्ट, यानी आप ऑलरेडी पहले ही किसी चीज से इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुए हो तो आप नेक्स्ट जो है वो अपने फ्यूचर पर फोकस नहीं कर पाओगे, अपनी प्रेजेंट लाइफ पर फोकस नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो हील योर सेल्फ फर्स्ट ताकि आप अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है वो उसको आप बेहतर कर सको। फिर इसके अलावा हीलिंग किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करती हैं। कुछ लोग जो है वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान होते हैं, कुछ लोगों की अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स जो है वो उनसे वो हर्ट हुए होते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर वो आपको प्रोवाइड करती हैं हीलिंग, सही है। सो आगे उन्होंने कहा है बुक 1-on-1 माइंडसेट कोचिंग सेशन, ठीक है। तो माइंडसेट आपका बदलने के लिए, लाइफ पर आपका पर्सपेक्टिव बदलने के लिए उन्होंने ये पेज स्टार्ट किया है, एंड शी इज नाउ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गर्ल्स, बॉयज, वुमेन्स आउट देयर कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है अपनी लाइफ पर स्टक हुए हैं, ठीक है। अगर आप इनका पेज जाकर देखो तो इस पे स्टोरीज शेयर हैं, इसमें रील्स शेयर हैं, इसमें इनका पूरा तरीका शेयर है कि किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। सो सर्विस बेस्ड ब्रांड की एग्जांपल आपके सामने ही मैंने दे दी। अगर आप इनका पेज खुद जाकर विजिट करोगे आपको बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की एजेंसीज होती हैं जो सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स इसी तरह के हो गए जैसे लाइफ कोच वगैरह। इसके अलावा डिजाइनर जो जैसे ग्राफिक डिजाइनर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, वीडियो एडिटर है एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड, ठीक है। पहला मैंने आपको बता दिया सर्विस बेस्ड ब्रांड। नंबर 2 टाइप ऑफ ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड, जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट क्या हो सकती है, क्लोथिंग ब्रांड हो सकता है, शू ब्रांड हो सकता है, बस ये आ जाता है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, क्लियर, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर इस ब्रांड ने भी जीरो से स्टार्ट किया, एक सोशल मीडिया मैनेजर ने इसका पेज हैंडल किया। लाइक इससे पहले ये क्या तकरीबन कितने सालों से एक अंकल हैं, वो बहुत पुराने हैंडमेड जो है ना सिरामिक्स की आप कह लो मग्स नहीं होते हैं खूबसूरत खूबसूरत से, तो वो जो है वो बनाते हैं। हैंडमेड जो है वो कप्स वगैरह हो गए, प्लेट्स हो गई, उसके ऊपर डिजाइनिंग करना। इनका आप जाकर पेज देखोगे, आप इनका काम देखोगे, इतना खूबसूरत काम। फिर उसके बाद उस सोशल मीडिया मैनेजर ने जाकर फिजिकली जाकर उनसे ये पूछा, उनके ब्रांड की मतलब उनकी स्टोरी पूछी कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये चीज बताई कि मैं ये काम बहुत सालों से कर रहा हूँ, लाइक तकरीबन 20-30 साल हो गए ये काम करते हुए। लेकिन उनके 20-30 साल के काम के बाद भी उनके आप कह लो कि शॉप को या उनके काम को कोई नहीं जानता। आप ये देखो, इन्होंने इसका नाम क्लियर रखा क्योंकि वो आपको पता है कि सिरामिक्स मिट्टी से वो सारी चीजें से पूरी बनती है, फिर उसके ऊपर पूरा काम प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम पहले सबसे पहले ब्रांड को आइडेंटिफाई किया, क्लियर ऑनलाइन से उसको उन्होंने उसके नाम से उसको रखा, एंड देन उसके बाद उन्होंने क्लियर नाम रखा। उसके 58.9 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, इससे पहले कोई नहीं जानता था क्लियर को, अब जानते हैं, ठीक है। क्ले फायर फॉर्न, ठीक है, यानी मिट्टी से फिर पहले आग की भट्टी से उसको जलाते हैं, पिघलाते हैं, पर इस तरह का पूरा प्रोसीजर होता है, फिर उसको एक प्रॉपर शेप दी जाती है। हैंडमेड सिरामिक्स है इनके पास, और भी ऑल्सो डील इन रॉ मटेरियल्स, कस्टम एंड बल्क ऑर्डर्स टू, यानी किसी ने अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो इनसे रॉ मटेरियल भी लेकर स्टार्ट कर सकता है अगर किसी को शौक है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को डिफाइन किया हुआ है और ये प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड है, सही है। तो आप जब इनका पेज विजिट करोगे आपको मजीद क्लियरली समझ आएगा कि एक सोशल मीडिया मैनेजर का कितना रोल होता है इस चीज में, वो किस तरह ब्रांड को अपलिफ्ट करता है, ठीक है। तो क्लियर इज अ हैंडमेड सिरामिक ब्रांड दैट grew ऑन सोशल मीडिया बाय फोकसिंग ऑन प्रोसेस, ऑनेस्टी एंड कम्युनिटी। उन्होंने सबसे पहले एक कम्युनिटी बनाई। उन्होंने स्टार्ट पे सबसे पहले उस ब्रांड की स्टोरी, उस अंकल की स्टोरी माइक के थ्रू यानी वीडियोस बनाई, स्टोरी शेयर की कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया। उन्होंने बहुत सारी अपनी जो है ना वीडियोस शेयर की, ठीक है। एंड देन और इस एक लड़की है जिसने इनका ब्रांड जो है वो मैनेज किया था। और फिर उसके बाद
उसने पूरा प्रोसेस दिखाया, यानी पहले स्टोरी सुनाई, जब स्टोरी सुनाई लोग इंटरेस्टेड हुए, एंड देन उसने पूरी ब्रांड की स्टोरी बताई कि किस तरह से जो है वो ब्रांड की स्टोरी है और क्या क्या स्ट्रगल है इसके पीछे और कितना ज्यादा काम है और स्टिल दे आर अंडररेटेड। आपने क्लियर से क्या सीखा, ठीक है, आपने खुद जाकर ये पेजेस जो जो मैं बता रही हूँ आपने खुद विजिट करने हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि सर्विस किस तरह से दे रहे हैं लोग, सर्विसेज में किस तरह से ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड में किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू स्टोरी टेलिंग कंटेंट, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड थ्रू ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट उस वक्त बिल्ड होता है लोगों के ऊपर जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, जब आप लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट होते हो कि नॉट दे आर नॉट जस्ट योर फॉलोवर, वो कोई रैंडम लोग हैं और पीपल हैं एंड दे आर योर फॉलोअर्स आर योर फैमिली, और आप उनको अपनी स्टोरी सुना रहे हो और आपने उनको वो भी चीज दिखानी है जो इम्परफेक्शन है। पहले क्या होता था लोग जो है वो ब्रांड की आइडेंटिटी इस तरह से बिल्ड करते थे कि हर चीज परफेक्ट हो, हर चीज क्लीन हो, लेकिन अब जब हम ये चीज दिखाते हैं ना कि हमसे ये चीज गलत हो गई या ये मिस्टेक हो गई, हमने 50,000 का चैलेंज लिया लेकिन वो 50,000 में कंप्लीट नहीं हुआ, लोग एंगेज हुए और फिर ये चीज समझ में आएगी लोगों को कि हाँ फेलियर्स आते हैं बीच में, चैलेंजेस हम जो लेते हैं उसमें फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको आप कह लो गिव अप कर लें। नेक्स्ट हमने उस चैलेंज से रिजल्ट निकालना होता है उस फेलियर से कि इसको मजीद बेहतर किस तरह से किया जाता है, ठीक है। सो पीपल अंडरस्टैंड वैल्यू बिफोर सीइंग प्राइसेस, ताकि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट की पिक्चर देखने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आप उसकी एक मिसाल ले लो जो आजकल ट्रेंड पे कश्मीरी चूड़ियां थी, लोगों ने नहीं देखा कि वो क्यों मैं क्यों खरीदूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने बस ये देखा कि इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड है तो हर लड़की ने जो है वो कश्मीरी बैंगल्स खरीदी है, ठीक है। सो ये है कि लोगों के दिमाग में एक सेंस ऑफ इस तरह की सेंस बिल्ड करना कि वो उस चीज पर ट्रस्ट करें, उस चीज को खरीदने के लिए आप कह लो उनके दिमाग में परसेप्शन बिल्ड हो जाए, ठीक है। सो डिडंट ट्राई टू अट्रैक्ट एवरीवन, उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि वो हर एक को अपनी टारगेट ऑडियंस बनाए, उन्होंने स्पेसिफिक लोगों को जिसका आर्ट में इंटरेस्ट है, जिनका उन चीज़ों में इंटरेस्ट है जो कि हैंडमेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ उन्होंने उनको फोकस किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने ऑडियंस के थ्रू अपना काम बिल्ड करना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, लोग भेजते हैं ना पीआर वगैरह और ये वो, उन्होंने वो चीज़ नहीं की बिकॉज उनका हैंडमेड प्रोडक्ट जो होती है ना उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा उसमें से इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं निकलता शुरू में, ठीक है कि और फिर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर को भेजने के लिए बहुत हैवी अमाउंट ऑफ मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी खुद बिल्ड की, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ना उन्होंने एड्स रन किए, ना उन्होंने इन्फ्लुएंसर से काम लिया, ना किसी सेलिब्रिटी को पीआर भेजा, ठीक है, उन्होंने खुद जीरो से बिल्ड किया है। तो जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं ये सब के सब जेन्युइन है, ये सब के सब इनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं और ये सब के सब इनके ब्रांड की स्टोरी जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड लुक्स लाइक, ठीक है। एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड इस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पर पर्सनल ब्रांड या इन्फ्लुएंसर भी हम जिसको कह सकते हैं। पर्सनल ब्रांड सबसे ज्यादा आजकल काम में है। एक पर्सनल ब्रांड जो लोग बिल्ड करते हैं वो उनको लॉन्ग टर्म फायदा देता है, ठीक। लोग आपको जानते हो, आपकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी हो और आपके बारे में सुनना पसंद करते हो, दिस इज पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा टच देते हो। पर्सनल ब्रांड का फायदा ये होता है कि आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो इन फ्यूचर, आप उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हो, पार्टनरशिप्स कर सकते हो, अगर आपने कोर्सेज सेल करने हैं आप कोर्सेज दे सकते हो, अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, सो आप सिखा सकते हो लोगों को, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हो। सो पर्सनल ब्रांड का ये फायदा होता है कि इन फ्यूचर जाकर, जैसे आप बहुत सारे देखते हो कि ब्रांड हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से काम, ब्रांड नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया, काम शुरू किया, फिर बिजनेस अपना लॉन्च कर दिया, ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से पर्सनल ब्रांडिंग का जो एक इन्फ्लुएंसर से डिफरेंस होता है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपनी डेली लाइफ के बारे में बताता है, जबकि पर्सनल ब्रांड जो लोग बिल्ड करते हैं उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं और वो कुछ ना कुछ एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को, और वो एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और लोग उनको देखते हैं एज अ पॉइंट ऑफ इंटरटेनमेंट, वो उस चीज को लेबल कर रहे होते हैं कि एक इंटरटेनमेंट है और ये वो, लेकिन जब तक कंटेंट एजुकेटिंग नहीं होगा उसमें वो पर्सनल ब्रांड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। यानी कुछ इंस्पायरिंग कंटेंट हो, कुछ आप कह लो इस तरह का कंटेंट हो जो एक नया आइडिया लोगों में इंट्रोड्यूस करवाए, एक नया सोच लोगों के अंदर बिल्ड करे। लेकिन उस्मानी, इनका अकाउंट देखो, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन इनकी एक रील है दीन और दुनिया, ठीक है, उसका पूरा लेबल लगा होगा, अगर आप इनको नहीं जानते आप जाकर इनका अकाउंट विजिट कीजिएगा। तो इस अकाउंट ने उस सिर्फ एक रील की वजह से तकरीबन बहुत ज्यादा 10,000 20,000 के करीब फॉलोअर्स गेन किए, सिर्फ एक रील से उन्होंने कोई 50,000 या उससे भी अबव फॉलोअर्स गेन किए हैं फ्रॉम जस्ट वन रील, एंड नाउ ही हैज 760 के फॉलोअर्स। तो इनको तकरीबन इंस्टाग्राम पर अकाउंट, ये वाला अकाउंट बनाए हुए 9 माह या 10 माह हुए, ठीक है। तो ये इस 9 या 10 माह के अंदर इन्होंने इसको इतना अच्छा जो है वो आउटकम दिया है, और 26 पोस्ट है इनकी अगर आप देखो तो ये है, इन्होंने स्टार्ट करने से पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, और ये जो है वो केमिस्ट्री टीचर हैं,
ठीक है। इन्होंने अपना फिर एजुकेशन सिस्टम पे बात की, किस तरह एजुकेशन सिस्टम जो है वो करप्ट होता जा रहा है, उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली हिट किया उन चीज़ों को जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं और जिनको अच्छे तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो ये है पर्सनल ब्रांड। इसी तरह अगर मैं अपनी ब्रांड की एग्जाम्पल दूँ, दी मॉडेस्ट CEO, तो इसमें आपको ये चीज़ खुद जो है वो बायो में हाईलाइट हो जाती है कि यहाँ पर बात की जाती है कि वुमेन्स को हाउ टू इम्प्रूव देयर लाइफ, नॉट इन द सेंस ऑफ देयर स्पिरिचुअल लाइफ, और सिर्फ मॉरल्स आप कितने अच्छे होने चाहिए, आपकी अपनी वैल्यूज कितनी बेहतर होनी चाहिए, आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना बेहतर होना चाहिए। तो हाउ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द कॉन्टेंट टाइप ऑन माई अकाउंट। दिस टाइप ऑफ कंटेंट मेरे अकाउंट पर प्रेजेंट है। आप जो है देख सकते हो कि हाउ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने जो है वो फाइनेंसेस पर भी काम करो, आप अपने फेथ पर भी काम करो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी पर भी काम करो। सो इट इज अ सेफ स्पेस फॉर गर्ल्स स्पेशली, एंड माई टारगेट ऑडियंस इज ऑल्सो वुमेन्स और गर्ल्स, ठीक है। सो ये डिफाइन करता है किसी भी एक ब्रांड को, ठीक है, जो कि पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को गाइड करता है। अब इन फ्यूचर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये एक पूरा ब्रांड बिल्ड कर दिया, अब इन्होंने अपना जो है वो एजुकेशन पेज बना लिया एक अलग से, और वहाँ पर जो है वो एक एज अ टीचर, एज अ गाइडर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ आप हेलो के स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया। इन फ्यूचर इसी पेज के थ्रू मैं और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर सकती हूँ। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, कोई क्लोथिंग या फिर कोई अबाया ब्रांड, तो मैं इस पेज पर उसको प्रमोट कर सकती हूँ, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांड का फायदा ये होता है कि आप पूरी एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलते हो, आप अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज बनाते हो और आपके साथ वो सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं जो आपको जानते हैं, जो आपके काम को पसंद करते हैं, इवन आपके जो है वो उससे जो आप पोस्टिंग कर रहे हो उनसे आप वो कनेक्ट होते हैं। तो ये ईच टाइप फॉलोज डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये जो है पर्सनल ब्रांड जो भी बिल्ड करता है अलग अलग तरह की। आप इसी तरह एक और एग्जांपल इसमें देखती हूँ, शाहवीर जाफरी का। आप सबको पता होगा कि शाहवीर जाफरी ने यूट्यूब से स्टार्ट किया इंटरटेनिंग कंटेंट, देन उसका इंस्टाग्राम पे अगर आप देखो तो अभी उसने रिसेंटली जो है वो अपना परफ्यूम लॉन्च की है। तो लोग उसको ऑलरेडी पहले से जानते थे, तो उन लोगों ने ना मतलब उनके अंदर एक परसेप्शन बिल्ड हो गई कि हाँ यार इसने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लोगों ने ट्राई किया, लोगों को पसंद भी आया, और वो एक ऑलरेडी उनके फॉलोअर्स के थ्रू उनकी सेल्स ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू उस बंदे के जिसको कोई भी नहीं जानता था, उसने डायरेक्ट परफ्यूम ब्रांड अपना बनाया, ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसने परफ्यूम की कुछ जो है वो स्टॉक खरीद लिया और उसने पेज बना दिया परफ्यूम ब्रांड का, तो उसकी ग्रोथ आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो जाएगी एज कम्पेयर टू उस बंदे के जिसने पहले अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया एंड देन अपना कोई ब्रांड लॉन्च किया, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू पहले लोगों पर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ये आज के दौर की स्ट्रेटेजी है। देन उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, अपने ब्रांड की वैल्यूज बतानी होती हैं कि वो क्यों यूनिक है बाकी लोगों से, एंड देन आपने उसको जो है वो आगे लॉन्च करना होता है। तो लॉन्च से पहले ही जब आप एक ऑडियंस पर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके होते हैं ना, तो लॉन्च के बाद ऑटोमेटिकली लोग जो है वो आपके ब्रांड से परचेज करते हैं। तो इस तरह आप ब्रांड को सक्सेसफुल बना सकते हो। ऑलराइट, तो आपने इन सब जो है पेजेस जो मैंने आपको बताया इनकी केस स्टडी आपने करनी है, ओके। अब इसी तरह मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आपको डिस्कस करते हैं। पर्सनल ब्रांड अलग चीज हो गई। अब इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी में अगर देखें तो बिल्ड ऑन कंटेंट आउटपुट, वो ज्यादा से ज्यादा जितना आप कंटेंट अच्छा पोस्ट करोगे, डेली लाइफ की चीजें पोस्ट करोगे, उसमें जो है वो बता रहे होगे कि मैंने ये किया, इस तरह से हुआ, ये जर्नी थी मेरी, अब मैं ये कर रही हूँ। और उस पर अब देखो, आपने इसको तैयबा किरण को सभी ने देखा होगा जो कि आप कह लो कि यूके में रहती हैं, देन उसके बाद वो अपनी डेली लाइफ, डेली ब्लॉग्स, इस तरह के मिनी ब्लॉग्स जिनको कह सकते हैं, शेयर करती हैं, और देन उसके बाद जो है वो पूरी अपनी स्टोरी डेली की बताती हैं, और उनकी एक बहुत अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है। तो लोग देखते हैं कि यार ये बंदी इतना काम करती है पूरा दिन, एंड देन वो मैनेज करती है हर चीज़, तो लोग उससे इंस्पायर हुए, ठीक है। ज़्यादातर अगर मैं देखूँ कि तैयबा करण का जो कंटेंट है, वो लोग जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग जिनको आप कह लो कि इस तरह की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो स्टिल उससे इन्फ्लुएंस इस सेंस में हुए कि ये किस तरह से इतनी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। लोग उससे इंस्पायर हुए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर कितना ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल बाहर भी रह रही है, लेकिन स्टिल वो अपने काम खुद से मैनेज कर रही है। सो शी इज़ डूइंग वेल, ठीक है। उसने 1.3 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट पे ऑब्वियसली ज़्यादा रीच आती है क्योंकि हमारी थोड़ी सी आवाम इस तरह की है। लेकिन आप देखें कि उसने अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू अब तक वो पोस्टिंग करती है, ये नहीं कि उसके अब वो जाकर फेमस हो गई है या फिर आप कह लो कि अब उसका पेज रन हो गया तो उसने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी काम आप कर रहे हो। इसी तरह से तैयबा किरण के साथ साथ कायनात असलम, आप सब भी इस बंदी को जानते होंगे। ये कोविड के टाइम से ये यूट्यूब पर काम कर रही थी, एंड नाउ इसकी सक्सेस स्टोरी जब लोग देखते हैं तो लोग ये समझते हैं, अगर नहीं पता तो लाजमी देखिएगा। ये पहले यूट्यूब पर थी, देन यूट्यूब पर ये छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी, हेयर स्टाइल वगैरह, स्टाइलिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड और एजुकेटिंग कंटेंट यूट्यूब पर पोस्ट करती थी। देन यूट्यूब पर बड़ी फेमस हुई, देन फिर ये आई बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, फिर उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया, फिर उन्होंने अपना कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्ट किया, फिर उन्होंने माशाल्लाह से अपने और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की। उन्होंने अपने नाम पे अपना घर बनाया, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, और किसी भी एक वुमेन के लिए बहुत ही एम्पावरिंग ये चीज़ है। और इन्होंने इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 5 से 10 साल लगाए हैं, या आप कह लो अगर कोविड के टाइम की बात करें 2019 से लेकर अब तक, आप देखो कितने साल हो गए, 7-8 साल तो हो गए। तो शी
वो उसने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कितने ही फेलियर फेस किए होंगे अपने इस पूरे जर्नी में। तो आज अगर उनकी सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आती हैं इसीलिए, नॉट एट ऑल। सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप गिव अप ना करो, जो चीज़ आपने स्टार्ट की है उसको कंसिस्टेंसी से लेकर चलो, उसमें आपका पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है। तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप किस कैटेगरी में जाओगे, आप सर्विसेज दोगे, आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे। आजकल तो पर्सनल ब्रांड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है वो तीसरी कैटेगरी पे आगे, सर्विस बेस्ड ब्रांड, प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर और पर्सनल ब्रांड, ठीक है। ये 3 से 4 तरीके हैं जिस तरह के पेजेस पाए जाते हैं हमारे इंस्टा या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नो योर ऑडियंस, कैसे हमें पता चले हाउ टू आइडेंटिफाई हु यू सर्व, किसको आपने जो है वो अपने सर्व करना है, एंड हाउ यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, आप उनकी किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, ओके, क्या सॉरी एज ग्रुप उनका आपने आइडेंटिफाई करना है, व्हाट जनरेशन डू दे बिलोंग टू एंड व्हाट लाइफ स्टेज आर एट दे, ठीक है। उनकी किस कैटेगरी में वो फॉल करने चाहिए, क्या वो टीनेजर्स होने चाहिए, क्या वो मिड 20s में होने चाहिए, क्या वो मैरिड लोग हैं, क्या वो हाउस वाइफ्स हैं, या वो वर्किंग लेडीज हैं, या वो जॉब होल्डर्स हैं, किस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए, एज ग्रुप एक ऐसा फैक्टर है। सेकंड वन, उनका इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है या उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, व्हाट डू दे केयर अबाउट। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो एक स्टूडेंट को क्या होता है कि यार मैं स्टडीज तो कर रही हूँ और मैं सोशल मीडिया पर रोज देखती हूँ लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मेरे अंदर एक थॉट बिल्ड होती है मुझे भी कुछ करना चाहिए, और लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, किस तरह से मैं अपनी फीसेस मैनेज कर सकती हूँ, किस तरह से मैं अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट की स्ट्रगल्स क्या है, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट वाले फेज से गुजर चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह से एक मैरिड जो है वो औरत है, उसको मैरिड वुमन है, उसको उसकी स्ट्रगल्स अलग होंगी, ठीक है, उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कंसर्न होगी, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत कंसर्न होंगी, अपने घर में जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उनके लिए बहुत कंसर्न होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एज ग्रुप उनका पता होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट वो लोग देखेंगे और किस तरह का इंटरेस्ट उनका होगा। प्रॉब्लम्स क्या है उनके, प्रॉब्लम्स यानी उनके पेन पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या है कि उसकी फीस नहीं मैनेज हो रही उससे, लाइक अगर फीस उसके पेरेंट्स पे भी कर रहे हैं तो वो पॉकेट मनी पर रिलाई कर रहे हैं, एंड देन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी उनको दी जाती है और उसमें उनको मैनेज करना होता है। मैनेज करने के बाद भी स्टिल जो है वो कभी अगर उनको अपनी खुद की ख्वाहिशात के लिए या खुद उनकी कुछ है ऐसी विशेष कि हम जो है वो कुछ बड़ा सा बिल्ड करें, हम कुछ करें जिंदगी में, वी वांट समथिंग फॉर अवर लाइफ, या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, तो ये चीजें जो है वो उनकी पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं है, अगर मैं इस तरह की एक रील बनाऊं और मैं ये चीज उसमें डिस्क्राइब करूं तो बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट फील करेंगे, ठीक है, उनको रिलेटेबल ये चीज लगेगी। फिर उनके गोल्स क्या होने चाहिए जो आपको अचीव करने हैं, व्हाट डू दे वांट टू अचीव, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। किसी के लिए सक्सेस ये है कि वो अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, मतलब अच्छे खाना पीना, किसी के लिए ये है सक्सेस कि वो अच्छी जॉब पे लग जाए, किसी के लिए सक्सेस ये है कि वो अपने माँ बाप को खुश कर दें, किसी के लिए सक्सेस कुछ और, तो हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस, ठीक है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई हु यू आर स्पीकिंग टू, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, किसको आपकी सर्विसेज चाहिए, किसको आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, किसके बारे में आपने बात करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस पर बात करनी है, यानी एक स्पेसिफिक आप कह लें कि ऑडियंस पर फोकस करना है इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एवरीवन, ठीक है, हर एक को टारगेट नहीं करना। आपने अपनी ऑडियंस को क्लियर रखना है, क्लियर ऑडियंस लीड्स टू बेटर कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्गर ब्रांडिंग। इससे आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी भी बिल्ड होती है, जब पता चलता है ना कि स्पेसिफिक इन्हीं लोगों को जो है वो हमने लेकर चलना है, ठीक है। तो इसी तरह हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सो अब हमारे पास आ जाएगा एक्शन क्या होगा, क्रिएट अ डिटेल्ड ऑडियंस पर्सोना बिफोर बिल्डिंग एनीथिंग एल्स। कोई भी काम आप, कोई भी पेज आप शुरू कर रहे हो उससे पहले सबसे पहले आपने एक ऑडियंस अपनी लाजमी सिलेक्ट करनी है कि आप किसके लिए ये बना रहे हो पेज, ठीक है, कौन से एज ग्रुप के लिए लोगों के लिए होगा, क्या उनकी स्ट्रगल्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हो, क्या जो वो अचीव करना चाहते हैं क्या आप उनमें उसकी हेल्प कर सकते हो। इस तरह के जो पेजेस आप बनाओगे ना वो पेजेस ग्रो करेंगे। मोस्टली लोग होते हैं ना कहते हैं हमने पेज स्टार्ट किया और वो ग्रो नहीं कर रहा, उसमें हम रोज पोस्टिंग भी करते हैं फिर भी नहीं होता, क्योंकि आप जो पोस्टिंग कर रहे हो आप रोज अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो, आप रोज ये कह रहे हो कि मेरे पास परफ्यूम है ये वाला आप खरीद लें। नो, एक ऐसा पेज जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास कह लो कि आप खरीद लो और मेरे पास ये परफ्यूम है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो हमने सिर्फ अपनी बात नहीं करनी होती उनसे, हमने बताना होता है कि हम किस वजह से जो है वो फेमस है, हम क्या सर्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो ना, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना कि आपको पता होना चाहिए उनके प्रॉब्लम या पेन पॉइंट्स क्या हैं, तो अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कैसे अपने आप को आपने पोजीशन करना है, यानी अपने आप की अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल
आइडेंटिफाई योर ऑडियंस मेन प्रॉब्लम, उनकी मेन प्रॉब्लम को आपने, एंड पोजीशन योर ब्रांड एज अ सोल्यूशन, और उसको आपके अपने ब्रांड को आपने एज अ सोल्यूशन उनके आगे रखना होता है। आई हेल्प, अब जैसे इसमें एग्जांपल लिखी, आई हेल्प टारगेट ऑडियंस यहाँ पे टू अचीव रिजल्ट विदाउट, आपने उनके पेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगी कि आई हेल्प बिजी फाउंडर्स, ऐसे जो आपके हेलो बिजनेस ऑनर्स हैं या फाउंडर्स हैं जिन्होंने कुछ अपने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजी हैं, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, टू ग्रो देयर इंस्टाग्राम प्रेजेंस विदाउट स्पेंडिंग आवर्स ऑन कंटेंट क्रिएशन। अब ये पेन पॉइंट है, ज्यादातर लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन में उनको समझ नहीं आती हम बनाए क्या, हम पोस्ट क्या करें, तो वो उस चीज में घंटे जो है वो लगा देते हैं, घंटों सर्व कर रहे होते हैं कि यार आज क्या पोस्ट करनी है, कल क्या पोस्ट करेंगे, परसों क्या पोस्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों की मैं मदद करूंगी ताकि वो अपने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर सकें। सो दिस फॉर्मूला मेक्स अ ब्रांड क्लियर, वैल्यूएबल, रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज, जो बंदा अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है, जरूरी नहीं है हर एक की फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं कि फिर उस पर ये चीज हम मेंशन कर सकते हैं, आई हेल्प वुमेन्स या गर्ल्स हु वांट टू बैलेंस देयर वर्ल्डली एंड हियर आफ्टर लाइफ, ठीक है, विदाउट गेटिंग डिजॉल्व इनटू वर्ल्ड। अब होता क्या है कि ज्यादातर हम जब इस दुनिया में रह रहे होते हैं तो हम इस चीज में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उस चीज को फॉरगेट कर जाते हैं जो जिस पर्पस के लिए हमें डिजाइन किया गया। लाइक हम इस दुनिया में सिर्फ टेम्पररी हैं और यहाँ पर जो हमारा रोल है वो भी टेम्पररी है। ठीक है, तो हमारी जो हेयर आफ्टर वाली लाइफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये जो मेरे जो अपने ब्रांड का विजन भी है ना, वो यही है कि बोथ वर्ल्डली लाइफ और दूसरी लाइफ को बैलेंस करना। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो आप बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को टाइम मैनेज करने में हेल्प कर रहे हो, आप उनको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दे रहे हो, आप उनको एक एक्चुअल बता रहे हो किस तरह अपना माइंडसेट आपने बिल्ड करना है, किस तरह आपने अपना फोकस बेहतर करना है, आपने अपना लाइफस्टाइल बेटर करना है, किस तरह आपने अपनी स्टडीज के साथ अपने जो है वो वैल्यूज को मैनेज करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपकी ब्रांड की क्लियर और वैल्यूएबल और रिजल्ट ओरिएंटेड आपको रिजल्ट्स देगा। इट इमीडिएटली हेल्प्स पोटेंशियल क्लाइंट हु यू सर्व, ये फौरन से ये फॉर्मूला ये चीज बता देता है कि आप किसको सर्व करते हो, क्या आप डिलीवर कर रहे हो, और उसका व्हाट पेन यू रिमूव, किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करनी होती है। ब्रांड की आइडेंटिटी जो है वो एक ब्रांड आइडेंटिटी पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका विजन होना चाहिए और स्पेसिफिक मिशन होना चाहिए। जैसे विजन और मिशन में फर्क होता है। मिशन होता है स्पेसिफिक, आपका एक गोल होता है और आपने वहां तक पहुंचना होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इस थिंकिंग के साथ बैठे होते हैं कि मैंने ये डिग्री कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैंने ये वाली जॉब करनी है और उसके बाद बस दैट्स इट, ये मेरा मिशन है और उसको मैंने कंप्लीट करना है। इसी तरह से अगर किसी ने एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो उसको पता है कि सबसे पहले मैंने एफएससी मेडिकल करनी है, मेडिकल करने के बाद मैंने एमडी कैट का टेस्ट देना है, एंड देन उसके बाद जो है वो मैंने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए, 5 साल एमबीबीएस के होंगे और मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। एक प्रॉपर पूरा पाथवे होता है और आपको पता होता है सीएसएस करना है, एक एग्जाम देना है, पूरे 2 साल तैयारी करनी है, फिर एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद मेरा मिशन अचीव हो जाएगा, जो आप कह लो अचीव करने के लिए आप करते हो। विजन जो होता है जो आप खुद से बनाते हो। अब जो मिशन है ना वो ऑलरेडी बिल्ट है, यानी सीएसएस करने के लिए आपको ये रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए ये रोड मैप, एक अच्छा इंजीनियर चाहे वो मैकेनिकल हो केमिकल हो, ये रोड मैप फॉलो। तो वो जो है ना सिर्फ उस गोल को जो कि ऑलरेडी सक्सेस की एक डेफिनेशन पर जाकर बिल्ट हुआ है, यानी स्पेसिफिक पॉइंट या गोल आप अचीव करना चाहते हो, वो पूरा एक रोड मैप ऑलरेडी बना हुआ है। विजन क्या करता है, विजन एक इंसान के दिमाग में एक छोटी सी सोच होती है, ठीक है, और वो उसको बिल्ड करना चाह रहा होता है जीरो से, वो होता है विजन। ठीक है, अब अगर विजन देखा जाए किस पर्सन का क्या, वो अलग अलग होता है हर पर्सन के लिहाज से, और विजन की बेस पर पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई, एक हो गया हमारे पास ये विजन और एक हो गया हमारे पास मिशन। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप मिशन अचीव करना चाह रहे हैं या आप स्पेसिफिक विजन है आपका कोई जिसको आप एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हो। विजन वाले जो लोग होते हैं वो बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, मिशन वाले लोग जो होते हैं वो बिजनेसेस बिल्ड नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जॉब या कोई स्पेसिफिक किस्म की आप कह लो सर्विसेज ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ओके, आप जो भी करना चाह रहे हो हर चीज की अपनी एक वर्थ होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रांड की वैल्यूज आ जाएंगी। ब्रांड की आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, चाहे आप मिशन है चाहे विजन है आपका, आपकी ब्रांड की वैल्यूज होंगी ना। फॉर एग्जांपल मिशन में ये भी चीज आ सकती है कि आप एक पेज बना रहे हो और उसके अंदर आपका ये मिशन हो कि जस्ट उस पर फॉलोअर्स लाने हैं हमने, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम इस पे जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल करें, यानी सेलिंग वाला कोई काम नहीं है, और हमारा कंटेंट जस्ट हम ऐसे पोस्ट करें, तो ये मिशन में ये भी कंसिडर आ जाता है कि आपके गोल्स जो है वो स्पेसिफिक हो। आप ज्यादा सेल लाना चाह रहे हो इस पेज पर, आप ज्यादा ऑडियंस लाना चाह रहे हो इस पेज पर, या फिर आप जस्ट फॉलोअर्स गेन करना चाह रहे हो। ठीक है, ब्रांड की स्पेसिफिक जो है वो वैल्यूज होती हैं। तो आपके ब्रांड की वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल्स योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी, ग्रोथ एंड डिसिप्लिन। जिन 3 चीजों पर आपका ब्रांड स्टैंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले मेरे पेज पर देखा हो तो उसमें लिखा हुआ बिजनेस, फेथ एंड प्रोडक्टिविटी, ये 3 कोर वैल्यूज है मेरे ब्रांड की।
नंबर 1 हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 फेथ यानी आपका अपना जो भी फेथ है फॉर एग्जांपल, उससे रिलेटेड उस पर हम कैसे स्टिक रह सकते हैं, बिजनेस के साथ उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड देन प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, यानी हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपने फोकस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो बिल्डिंग अ माइंडसेट, एक पूरा एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये ब्रांड की वैल्यूज है। ब्रांड की पर्सनैलिटी क्या है, हाउ योर ब्रांड बिहेव्स, फ्रेंडली, बोल्ड एंड काम एंड लग्जरी। किस तरह से आप लग्जरियस पिक्चर्स पोस्ट करते हो, यानी उसके अंदर आप कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, इस तरह की चीजें दिखा रहे हो, या आप नेचर से रिलेटेड चीजें दिखा रहे हो। काम की अगर मैं बात करूं, अगर बोल्ड की बात करूं तो आप कोई लाउड या कोई इस तरह से जो वीडियोस यूज कर रहे हो, या आप फ्रेंडली, या आप कुछ लोग ऐसे होते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगर फ्रेंडली टोन में बात कर रहे होते हैं। और अगर हम अपने ब्रांड की पर्सनालिटी की बात करें तो वो इस तरह से है कि वो काइंड एंड पैथेटिक वे में अपने इमोशंस को डिलीवर करना और लोगों को एंगेज करना, ये ब्रांड की पर्सनैलिटी है हमारे। ठीक है, तो लोगों को अपने सेल्फ को बेहतर बनाने में ये हमारे ब्रांड की पर्सनैलिटी है। और ब्रांड की वैल्यूज के अंदर क्या आ जाएगा कि उसके अंदर म्यूजिक नहीं यूज होता, उसके अंदर वो कोई भी ऐसी वीडियोस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा में नहीं आती। और ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मैंने बिल्ड की हुई हैं। फिर हम जो है वो किसी के साथ कोलैब नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमें नहीं पता कि अगले बंदे की वैल्यूज क्या हैं, या फिर उसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अच्छा पेज आ जाता है तो हम उसके साथ कोलैब करते हैं। तो ये कुछ ब्रांड की वैल्यूज होती हैं जो आप खुद से सेट करते हो। ठीक है, आपको किसके साथ कोलैब करना है, किसके साथ नहीं करना, आपको कौन से ब्रांड्स के साथ जो है वो अपना काम शुरू करना चाहिए, कौन, तो ये सारी चीजें आप खुद से बिल्ड करते हो। ठीक है, अभी पीछे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ब्रांड की वॉइस और टोन किस तरह की होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, किस तरह आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने पेज बनाया हुआ है, मोटिवेशनल कोर्स मतलब मोटिवेशनल जो है वो बातें करता है, तो उसकी साउंड या टोन अगर लो एनर्जी वाली हो या बहुत सॉफ्ट हो तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांड की वॉइस और टोन क्या है। ब्रांड की पोजीशनिंग भी मैटर करती है कि वो ब्रांड को किस तरह से दिखाना है, विजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी विजुअल्स क्या चीज होती है कि किस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस उसमें पोस्ट हो रही है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए, अफोर्डेबल और नीश फोकस होनी चाहिए। विजुअल एलिमेंट्स क्या होंगे, किस तरह के कलर्स, फॉन्ट और स्टाइल। जैसे मेरा जो है वो थीम अक्सर जाता है व्हाइट, ब्लैक और बेज ब्राउन, मतलब वाली साइड पे कुछ चीजों को हाईलाइट करना हो तो रेड इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ब्रांड के कुछ कलर्स होते हैं जो आप डिसाइड करते हो। तो कंसिस्टेंट विजुअल्स identity builds recognition and identity. Every element should work together to tell one clear brand story. अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, विजन, ब्रांड वैल्यूज, ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड वॉइस, ब्रांड टोन, ब्रांड पोजिशनिंग एंड विजुअल एलिमेंट, ये सब जब इकट्ठे होंगे तो ये एक पूरी ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं और ये ब्रांड की स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है देखने में। अब आप देख रहे हो कि एक पेज के पीछे कितनी बड़ी स्ट्रगल है या कितने ज्यादा। सो नेक्स्ट हम आते हैं ब्रांड मैसेजिंग एंड वैल्यूज। ठीक है, अपने मैसेज को आप क्लियर रखें, आप अपने मैसेज को सिंपल रखें, और आप अपने मैसेज को जितना ज्यादा रिलेटेबल होगा उतना ही ज्यादा लोगों को, किस तरह के लोगों को और क्या परसेप्शन बिल्ड करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप दे रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि मैसेज देना है उनको, आप पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पे दिखाओ कि मैंने ये चीज की है एंड यू कैन अचीव दिस टू। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये कहूँ कि सोशल मीडिया मैनेजर आप बन जाओ, नो, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आई एम रिस्पॉन्सिबल कि आपको वो अचीव भी करवाऊँ कि किस तरह से आपने जीरो से स्टार्ट किया और अब आपके पास इतना नॉलेज है, एंड देन आप उसके बाद जब बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप इस काबिल हो कि आपको हर चीज सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में पता हो, ताकि आप नेक्स्ट किसी के पास काम लेने जाओ या वो आपको हायर करे, वो आपसे सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में कुछ पूछे तो आपको पता हो। ठीक है, तो वो जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम जीरो, जिस ऐसी बंदी को अगर आप पिछले जो है वो 15 दिनों पहले देखो, आपको कुछ नहीं पता था सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में और अब आपको थोड़ा हाउ नो हो चुका है। ठीक है, तो इन आफ्टर बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा इस बारे में। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यूज भी आपको बता दी कि वो कभी भी निगोशिएबल नहीं होती। आपने ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे की वजह से, ये स्पेसिफिक क्लाइंट या वो आपको पे कर रहा है तो आप अपनी वैल्यूज चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल निगोशिएट आपने उस पर नहीं करना। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं अपने पेज पर म्यूजिक नहीं यूज करती, ये मेरी वैल्यूज में आता है। ठीक है, कि मैंने म्यूजिक नहीं यूज करना, तो मैं किसी भी ऐसे पेज के साथ काम नहीं करूंगी जो कि म्यूजिक यूज करता है। अब मुझे नहीं, ये मैटर नहीं करता वो जितना मर्जी पे करे, आई विल नॉट वर्क विद देम बिकॉज ये मेरी ब्रांड की वैल्यूज हैं। आपका है कि योर ब्रांड वैल्यूज शुड बी विजिबल इन योर कंटेंट, आपकी वैल्यूज आपके कंटेंट में भी दिखनी चाहिए, आपकी बायो में भी, और जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें तो उनमें भी ये चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 5 पॉइंट पर जो कि हमारे पास है इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन। टर्न योर प्रोफाइल इनटू क्लाइंट अट्रैक्टिंग ब्रांड एसेट। ठीक है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन आपने कैसे करनी है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है कि उसको पूरा जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और उसके स्पेसिफिक जो है वो एरियाज पर काम करना और उसको बताना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। सही है, उसका यूजर नेम क्या होगा, सिंपल, क्लियर, सर्चेबल। ठीक है, मेक इट इजी टू फाइंड एंड रिमेंबर। अब बहुत सारे यूजर नेम्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा होता है डैश या कोई साइन इस तरह के, यानी जो कॉलन इस तरह के, और आई एम दिस और दिस, इस तरह के नहीं होने चाहिए। यूजर नेम हमेशा सिंपल, क्लियर, आपका बेशक अपना नाम हो,
तो उसमें बीच में कोशिश करनी चाहिए कोई साइन यूज नहीं किया जाए, और आप कह रहे हो कि कोई बिल्कुल अनप्रोफेशनल ना हो, ठीक है। सो इसी तरह आपकी बायो भी है कि आप किसको हेल्प करते हैं और किस तरह की, जैसे मैंने उसमें आपको दिखाया था कि उसने सेरामिक वाले में बताया था कि, सॉरी, हाँ, सेरामिक वाले में बताया था कि हैंडमेड चीज़ें वो बनाते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ डिफाइन की हुई थी। प्रोफाइल पिक्चर आपकी क्लियर प्रोफेशनल होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर में अक्सर यही होता है कि पीछे का बैकग्राउंड जो है ना वो आपका ब्लैंक हो और आपकी अपनी प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर हो। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उसका लोगो हो, ठीक है, प्रॉपर लोगो हो, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जैसे आपने पीछे देखा था क्रिएटर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, उन्होंने अपनी पिक्चर्स लगाई हुई थी प्रॉपर फेस वाली, और इस तरह। और इसी तरह पर्सनल ब्रांड में मैंने दिखाया था कि मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, एक वुमेन और एक लेडी हैं जो मेरे आप कह लो कि परसेप्शन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अबाया पहना हुआ है, हिजाब लिया हुआ है, एंड देन एक मोबाइल फोन है, एक बैग है, ठीक है। तो ये इस तरह की क्लियर प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जो कि आपकी आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी। हाईलाइट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्शंस आपके होने चाहिए हाईलाइट्स में। सर्विसेज उसमें होने चाहिए, आपकी क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आप रिजल्ट्स किस तरह के डिलीवर करते हो, उस तरह की भी एक हाईलाइट मौजूद होनी चाहिए। हाईलाइट का आपको पता है ना, इंस्टाग्राम में लगाते हैं हाईलाइट्स, ठीक है। अपने बारे में अबाउट की एक हाईलाइट होनी चाहिए अपने बारे में, जिसमें आप बताओ। FAQs आपके होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पिंड। आपके पास कुछ ऐसे जो आपका अच्छा वर्क हो, आपने उसको पेन करना है। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपने पेन करने होते हैं। पेन में आप हमेशा वो चीज़ें रखते हो जो कि आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग रील हो गई या आपका बेस्ट वर्क होगा, वो आपने पेन में रखना होता है, ठीक है। सो द परफेक्ट बायो फार्मूला, आपके बायो का जो फार्मूला होगा परफेक्ट, वो यही होगा, हु यू हेल्प, आप किसको हेल्प करते हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेफ स्पेस फॉर गर्ल्स हु वांट टू ग्रो, ग्लो एंड अर्न, ठीक है ना। और फिर मैंने एक ये चीज़ लिखी हुई है कि मेरे पेज पर मैं किस बारे में बात करती हूँ। नंबर 3 मैंने इस पेज पर डिफाइन क्या क्या किया हुआ है, बिजनेस फिल्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करूँगी। तो वो टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन हो गई कि मैं एक स्पेसिफिकली गर्ल्स या वुमेन्स को टारगेट करती हूँ। दूसरा, रिजल्ट क्या डिलीवर करना है, अपना कॉल टू एक्शन क्या होगा वो भी आपने बताना है। कॉल टू एक्शन आपको पता चल गया, अगर किसी ने कहा है कि DM मी दिस वर्ड फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है, ये कॉल टू एक्शन हो गया। सो योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और आपने इसको मेक इट काउंट इस तरह का बनाना है कि वो लोगों के को अट्रैक्ट करे, ठीक है। एवरी एलिमेंट शुड गाइड विजिटर्स टूवर्ड्स बिकमिंग क्लाइंट्स। कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करे तो वो इस चीज पर मजबूर हो जाए कि वो आपको DM करे, वो आपका क्लाइंट बनने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। अपडेट हाइलाइट्स रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट वर्क। आपने डेली के डेली तौर पर, अगर कोई आपका न्यू रिव्यू आया है या कोई नई सेल लगी है, वो आपने अपने स्टोरीज पर लगाने के बाद हाइलाइट्स में लाजमी ऐड करना है, ताकि लेटेस्ट अपग्रेडेशन के बारे में लोगों को पता चले, ठीक है। सो इस तरह से आपने बताना। ब्रांडिंग फॉर हाई पेइंग क्लाइंट्स, एक बड़े बड़े ऐसे लोग, अब कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बड़ा अच्छा बिल्ड किया होता है, उनके लिए आपने किस तरह से ब्रांडिंग करनी होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। क्लाइंट्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर प्रोफेशनल एंड क्लियर ब्रांड्स। बेटर परसेप्शन इंक्रीज योर प्राइसिंग पावर। ब्रांडिंग डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर इनकम पोटेंशियल। योर ब्रांड इज योर साइलेंट सेल्स पर्सन, इट वर्क्स 24/7। फॉर एग्जाम्पल, आप पोस्ट कर रहे हो रोज, और रोज आप पोस्ट करने के बाद सो जाते हो, कोई भी काम आप करने लगते हो, लेकिन स्टिल जितने लोग आपकी पोस्ट को देख रहे हैं, अगर आपकी ब्रांडिंग या आपकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, आपने अपना पेज बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, तो लोग उस चीज पर आपके इनकम पर, जब आपका काम बहुत अच्छा होता है ना, आप अपने हिसाब से डिमांड भी कर सकते हो उस प्राइस को। आपको पता होता है कि हाँ, मेरी ये वर्थ है, या मेरी मतलब मेरे अंदर ये स्किल है, तो मैं ये डिमांड कर सकती हूँ इतने प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशल मीडिया मैनेजर की एंट्री लेवल की चार्जेस होते हैं वो 20 to 30,000 होते हैं, ठीक है, 20 to 30,000। लेकिन एक ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर जिसने एक्सपर्टीज गेन की भी हो, वो 70 से 80,000, इवन 1 लाख तक भी, हाई पेइंग क्लाइंट्स दिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 1 लाख तक भी चार्ज कर सकता है, अगर उसके पास एक्सपर्टीज है, उसका पेज यानी उसका लिंक्डइन अकाउंट भी अच्छा बना हुआ है, उसका इंस्टाग्राम पेज भी बहुत जबरदस्त बना हुआ है। तो ये है कि आपने अपनी ब्रांडिंग जबरदस्त करनी होती है, यानी आप सब आफ्टर दिस कोर्स एक पेज बनाओगे जो कि सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हो और आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। जैसे हीलिंग विद जोहा खान वाला पेज था कि वो हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं किसी भी तरह के ट्रॉमा से आप गुजरे हो लाइफ में। आप अपना पेज बनाओगे कि आप सोशल मीडिया मैनेजर हो और आप जो है वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो आपने खुद से उसको पोजीशन करना, आपने ये सारे फैक्टर्स नोट डाउन करने के मेरे ब्रांड वैल्यूज क्या होनी चाहिए, किस तरह के लोगों को मैं टारगेट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, पेजेस तो बहुत सारे हैं, तो आप किस तरह के पेजेस को जो है वो प्रोवाइड करोगी सर्विसेज, किसका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करोगे। ब्रांड बहुत सारी तरह के, ठीक है, तो आप किन लोगों को अपना सर्विसेज देना चाहोगे, ठीक है। सो वंस आप काम करना शुरू कर दो और आपको एक्सपर्टीज गेन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, स्किल बेहतर हो जाए आपकी, तो आप अपने हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। इन्वेस्ट इन योर ब्रांड बिफोर यू इन्वेस्ट इन एड्स, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है आजकल जो सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करने का मकसद ये है, लोग पहले एड्स लगाते होते थे, बहुत ज्यादा एड्स लगाने का कोई फायदा भी नहीं होता था, लोग उनको जानते नहीं होते थे, बस एड से सेल आती है, ठीक है, ज्यादा सेल्स आ सकती हैं। इसके अलावा उस पेज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता था कि उनकी स्टोरी क्या है, उस ब्रांड की वैल्यूज क्या है। ये सारी चीजें आफ्टर जो है वो रेवोल्यूशनरी हुई हैं कि स्टोरी टेलिंग में जब देखा कि कंटेंट पे जो है वो स्टोरी टेलिंग बहुत काम कर रही है, लोग स्टोरी के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से तब से जो है वो ये करना शुरू कर दिया कि जितने पैसे लोग एड्स पे लगाते हैं, आप उनको पिच करते हो, आप उनको ये बताते हो
कि आप डेली इंस्टाग्राम पर ऐड लगाने के लिए 2000 स्पेंड करोगे और 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 30 डेज पर, तो आपने ऑटोमेटिकली आप एक मैनेजर यानी मुझे हायर कर लो और मैं आपको रिजल्ट्स भी दूंगी और मैं इस तरह से पहले मंथ में ये रिजल्ट दूंगी, आपके ब्रांड की जो है आइडेंटिटी बिल्ड करूंगी, दूसरे मंथ में मैं आपके जो है वो फॉलोअर्स और रीच वगैरह बढ़ाऊंगी और तीसरे मंथ में मैं आपको सेल्स ला कर दूंगी। इस तरह से जब आप अपने आपको पोजीशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका काम आसान हो जाता है और आपको हायर कर लिया जाता है। ब्रांडिंग क्यों मैटर करती है सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए? एसएमएम्स का मतलब है सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए ब्रांडिंग क्यों मैटर करती है? स्ट्रॉन्गर ब्रांड पोजीशंस यू एज एन एक्सपर्ट। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जब आप बिल्ड करते हो तो वो आपको एक एक्सपर्ट की तरह दिखाता है। सिर्फ एक ये नहीं होता कि ये बताए कि ये भी एक फ्रीलांसर है, बाकी फ्रीलांसर की तरह आप भी एक फ्रीलांसर हो, नहीं। सोशल मीडिया मैनेजर्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन मार्केट में हाई है, लेकिन जब एक हर पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी होती है और आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी के थ्रू जब बिल्ड करते हो ना, तो फिर आपकी यूनिक आपके हेलो स्किल्स डेवलप होती हैं। उन यूनिक स्किल वो स्किल्स ही आपको जो है ना बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। तो लोग आपसे काम लेना चाहते हैं जब आप अपने पेज पर अपने स्किल्स को शो अप करते हो। जब तक आप दिखाओगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। अब दिखाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को फ्रंट ऑफ द कैमरा लाकर पोस्ट कर दो, फेसलेस कंटेंट भी आप बना सकते हो, ठीक है। जब क्लाइंट ये देखता है कि इसका एक तो कंसिस्टेंसी अच्छी है, इसका प्रोफेशनल ब्रांड है, आपके वर्क की क्वालिटी देखता है एक अच्छी क्वालिटी में, ऑब्वियसली आप खुद भी इस तरह से देखो कि कोई एक ऐसा आप कह लो कि कोई बंदा है और जो अर्निंग से रिलेटेड बता रहा होता है, आप ऑटोमेटिकली उसके डीएम में जाते हो और उसका बहुत ऑथेंटिक सा पेज आपको नजर आता है और तो आप पूछते हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है कि आपका एक्शन टास्क क्या है। नंबर 1, आप सब ने सबसे पहले ये चीज डिसाइड करनी है कि अब आप ये इस चीज को अपने माइंड में पोजीशन कर लो कि आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हो। अब उस सोशल मीडिया मैनेजर के लिए आपने हर चीज को उस पर डिफाइन करना है कि आपके ब्रांड की वैल्यूज क्या होंगी, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी क्या होगी, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आपकी सर्विस बेस्ड ब्रांड होगा या आपका प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड होगा, किस तरह के सोशल मीडिया पेजेस को आप सर्व करना चाहते हो, पूरा डिटेल पर्सोना आपने बिल्ड करना है। और फिर उसके बाद नंबर 2 टास्क आपका होगा स्टडी 3 ब्रांड्स, आई एडमायर, एनालाइज प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन। अब देखो आपने पिछला जो केस स्टडी किया था वो थोड़ा डिफरेंट था। आपने जो 3 ब्रांड सेलेक्ट किए हैं ना, उन्हीं 3 ब्रांड्स की आपने बायो देखनी है, क्या उसमें ये चीज बताई गई है कि किसको ये हेल्प करते हैं और किसके लिए ये काम है, मतलब हु दे आर, वो कौन है, एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड, और कॉल टू एक्शन। ये 3 फैक्टर्स होते हैं बायो के, ये 3 लाइंस में उनको बतानी होती है। तो आपने ये चीज देखना है जो आपने जो पेजेस सेलेक्ट किए उनके अंदर ये बायो सही से हुई भी है, लिखी हुई भी है, ठीक है। इसको कहते हैं बायो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम पेज ऑप्टिमाइजेशन है। यूजर नेम उन्होंने जो है वो सही सेलेक्ट किया हुआ है, कोई 1 2 3, कोई यूजर नेम में कोई इस तरह से तो नहीं है कि कोई और नाम, आई एम फॉर एग्जाम्पल दी मॉडेस्ट सीईओ, एक पूरा करेक्टर के साथ नेम पूरा हो। अच्छा, दी मॉडेस्ट सीईओ का भी एक थोड़ा सा परसेप्शन इस तरह से। अब आशिर उस्मानी, आप देखो पूरा नाम लिखा हुआ था, तैयबा किरण ऑफिशियल, पूरा इस तरह से नेम लिखकर साथ कायनात फैसल एक है, ठीक है। तो कोई इसमें कोई साइन, कोई कॉलन, कोई एक्स्ट्रा मार्क, कोई हैशटैग, कुछ इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं हुई भी है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल लगना चाहिए, उनकी हाईलाइट्स क्या प्रॉपर हमने जो स्टडी किया उसके मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। उनके विजन, उनके मिशन, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका टोन क्या है ब्रांड का, ये सारा कुछ आपने स्टडी करना है उन्हीं 3 पेजेस का। आपने अपनी टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन करनी है, बिल्ड योर ब्रांड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, और उस पूरे का अपने ब्रांड का भी इवन जो आप बिल्ड करना चाहते हो उसको पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है। स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर विजन, योर मिशन, वैल्यूज, पर्सनैलिटी, वॉइस, विजुअल्स, डायरेक्शन। आज इसे बनाना शुरू कर कि मैं जो पेज बनाऊंगी वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक कोई चेकलिस्ट आपने बनानी है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन आपने आपका होना चाहिए पेज, आपकी ऑडियंस किस तरह की होगी, ब्रांड वैल्यूज किस तरह के, इंस्टाग्राम बायो किस तरह की होगी, क्या लिखोगे आप अपनी बायो में, हाईलाइट्स किस तरह की होगी। जैसे मैंने हाईलाइट्स के बारे में बता दिया कि हाईलाइट्स में क्या होना चाहिए, आपके अपने बारे में, अबाउट। फॉर एग्जाम्पल आप अपना पेज स्टार्ट करोगे तो आप ये लिखोगे कि मैं एक बिगिनर थी और मैंने पेज देखा, मैंने देखा उसमें सोशल मीडिया के बारे में बताया जा रहा है, मैंने वो स्किल लर्न की एंड नाउ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैंने उस स्किल को लर्न करने के बाद प्रैक्टिस की, मैं क्यों ये स्किल लर्न की, मैं अपने फाइनेंस बेहतर करना चाहती थी, या मैं अपने स्टडीज को बेहतर करना चाहती थी, मैं फी सपोर्ट करना चाहती थी, वट एवर योर स्टोरी, आपने क्यों ये कोर्स लिया, ठीक है। वो आप अपने अबाउट में लिखोगे, ये आपकी स्टोरी होगी आपके पेज पर जो शेयर करोगे। फिर उसके बाद आप अपनी हाईलाइट्स बनाओगे कि किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, कौन से ब्रांड को आप डील करोगे, ठीक है। इस तरह से आपने अपना पूरा एक्शन प्लान बनाना। मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। इंशाल्लाह हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। सो आप अपना ब्रांड बिल्ड करें और यही ब्रांड आपका अपना फ्यूचर बिल्ड करके देगा, ठीक है। तो आपका जो ब्रांड है ये फाउंडेशन है, ये बेस आपने बिल्ड कर ली है, ठीक है। आपने करनी है ये बेस बिल्ड, ताकि ये जो क्लाइंट के साथ, ये आगे आने वाले फ्यूचर के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। हर सेल आपकी, हर अपॉर्चुनिटी इस पेज से स्टार्ट होगी जो आप अब फाउंडेशन बिल्ड करने जा रहे हो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।